So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 3 समकालीन दक्षिण एशिया। और आज की इस क्लास का हमारे पास टॉपिक है नेपाल में राजतंत्र और नेपाल में लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के बारे में। इससे पहले जो टॉपिक्स थे हमारे पास यानी कि बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो सभी चीजें हमने कवर अप कर ली हैं। अगर आपने हमारी वो वाली क्लासेस नहीं देखी तो इसी क्लास की एंड स्क्रीन में सारी क्लासेस वो लगी हुई हैं, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस नेपाल टॉपिक के बारे में। तो देखो, नेपाल के अंदर पहले के समय में राजतंत्र कायम था, जो कि वहां के राजा का नाम था राजा ज्ञानेंद्र। तो राजा ज्ञानेंद्र के राज में वहां राजतंत्र चल रहा था, मगर आधुनिक काल के अंदर वहां संवैधानिक राजतंत्र भी कायम हुआ था। क्यों हुआ था? जनता के दबाव में आकर, क्योंकि वहां की जनता लोकतंत्र के समर्थन में खड़ी हो उठी थी और संविधान की मांग कर रही थी। तो इसी दबाव में आकर राजा ने इन सब चीजों का एक्सेप्ट किया और साथ ही संवैधानिक राजतंत्र कायम किया। पढ़ते हैं नोट्सों के साथ अब अपने। देखो, अतीत में नेपाल एक हिंदू राज्य था, आधुनिक काल में वह संवैधानिक राजतंत्र रहा था। जब नेपाल में राजतंत्र चल रहा था तो वहां की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता के लिए उत्तरदायी शासन लोग आंदोलनों में खड़े हो उठे थे, उनके लिए आवाज उठा रहे थे। परंतु राजा ने अपनी सेना के साथ पूरे राज्य के ऊपर नियंत्रण कर रखा था। 1990 में एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आने से राजा को बाध्य होकर नए संविधान की मांग को स्वीकार करना पड़ा था। फिर 1990 के दशक में माओवादी देश के गुरिल्लो यानी कि माओवादी देशों ने नेपाल के ऊपर कई हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब रहे थे। फिर इसी के चलते राजा की सेना में और माओवादी गुरिल्लों के अंदर काफी हिंसक लड़ाई देखने को मिली थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने। फिर 2002 के अंदर इसी सब व्यवस्थाओं में चलते जब लड़ाई हुई थी, 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और जो बचा कुचा लोकतंत्र था उसको भी समाप्त कर दिया। उसने बोला कि कोई लोकतंत्र नहीं है, हमारा ही राज रहेगा, शांति से बैठे रहो। परंतु 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन खड़े उठे। जैसे कि 1990 के अंदर भारी भरकम समर्थन आने से क्या हुआ था, राजा ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, संवैधानिक राजतंत्र में कायम कर लूंगा, संविधान को एक्सेप्ट कर लूंगा। इसी तरीके से 2006 के अंदर एक देशव्यापी समर्थन हो उठा और इसके दबाव में आकर फिर और चीजें हुई, जैसे कि फिर उनके प्रदर्शन चलते राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर दोबारा संसद को बहाल किया गया, जिसको 2002 में भंग कर दिया गया था। इस दल का गठबंधन 7 दलों के गठबंधन से मिला था, जिसको हम 7 ग्रैंड अलायंस भी कहते हैं, और माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर ये गठबंधन बना था शक्तिशाली, ठीक है। संविधान लिखा गया और संसद के स्थापित होने के बाद, परंतु अब भी कुछ लोगों का मानना था कि राजा का पद अब भी होना जरूरी है। यानी कि संविधान लिखा गया, संसद को दोबारा बहाल किया गया, मगर फिर भी जो संसद में जो कार्यकर्ता लोग थे उनका मानना अब भी था कि यार राजा की पोस्ट अब भी होना जरूरी है। तो राजा की पोस्ट को खाली छोड़ा गया और वहां पे राजा को रखा गया। मगर फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद ये बात उठी कि हमें राजा की कोई जरूरत नहीं है, हम लोकतंत्र के ऊपर चलेंगे, हम संविधान के ऊपर चलेंगे। तो 2008 के अंदर नेपाल में पूर्ण रूप से राजतंत्र खत्म हो गया और साथ ही साथ जो राजा का बचा कुचा पद था उसको भी गिरा दिया गया और लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। और फिर क्या हुआ कि जब हमने संविधान बनाया था वाला नेपाल ने 2008 के द्वारा, जैसे कि 2008 की सिचुएशन तलक, तो उसमें क्या था, राजा के लिए भी जगह थी, मगर अब राजा की सीट ही नहीं रही। तो 2015 के अंदर एक नया संविधान अपनाया गया जिसके अंदर अलग दिशा निर्देश थे जो कि राजा के द्वारा नहीं बनाए गए थे, जिसके अंदर संवैधानिक राजतंत्र का कोई भी रोल नहीं था। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक नेपाल के बारे में। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, सभी चीजें समझ में आई होंगी। काफी छोटी क्लास थी, हम पार्ट टू पार्ट समझते हुए आ रहे हैं, हर एक टॉपिक के एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने इफेक्टिव नोट्सों के साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिससे हम अपनी पढ़ाई को इजी बना सकें और इफेक्टिवली अपनी हर एक चीज को याद कर सकें। क्योंकि जब हम टॉपिक टू टॉपिक कवर करेंगे, हर एक के अपने साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहे होंगे, सो उसमें आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड अपने ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट नोट्सों के साथ। थैंक यू।